मोस्ट पॉपुलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज शेयर करने वाले हैं, ताकि आपको इस सेक्टर के बहुत से बिजनेस आइडियाज की नॉलेज मिल सके और आप अपने लिए सूटेबल बिजनेस आइडियाज को शॉर्टलिस्ट कर सके। और आपके पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब होता है चीजों का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना, और इस प्रोसेस में रॉ मटेरियल्स, पार्ट्स और कंपोनेंट्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ये काम मैनुअल लेबर या मशीन से हुआ करता है। इस प्रोसेस से तैयार हुए प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूमर्स को भी बेचा जा सकता है और दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को भी सेल किया जा सकता है। इसके अलावा ये प्रोडक्ट होलसेलर्स को भी सेल किए जा सकते हैं, जो उसे रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इस तरह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्रोडक्ट को बनाने और सेल करने का प्रोसेस चलता रहता है। अच्छा, तो अब आपने ये तो जान लिया कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या है, तो अब आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज के बारे में जानने के लिए भी तैयार हो जाइए। इसलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेद इंडिया की एंशिएंट हीलिंग टेक्निक है, जिसे कोविड के दौर में इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया ने पहचाना है। और इसलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी तेजी से ग्रो कर रहा है और ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया साबित हो सकता है। और फिर गवर्नमेंट सपोर्ट तो इस इंडस्ट्री को भी मिलेगा ही, यानी इसमें प्रमोशन भी है और इंसेंटिव भी। और अपने देश की यूनिक हीलिंग टेक्निक्स को आगे बढ़ाने का सेटिस्फेक्शन भी बहुत ही कमाल का होगा। नंबर 2 पर आता है एपीआई मैन्युफैक्चरिंग। कोरोना वायरस पैंडेमिक ने हमें ये समझा दिया है कि फार्मास्यूटिकल्स फील्ड में हमें काफी आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक इंडिया एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का बहुत बड़े लेवल पर इंपोर्ट करता आया है। लेकिन अब इसे इंडिपेंडेंट बनना होगा, इसलिए इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट भी मिल रहा है, यानी एपीआई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को पीएलआई का बेनिफिट मिल सकेगा। इसलिए अगर आप इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की नॉलेज रखते हैं तो इस आइडिया के बारे में जरूर से सोचिएगा। नंबर 3 पर है मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग। इस समय सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने वाले सेक्टर्स में मेडिकल सेक्टर काफी आगे है और मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी इसमें शामिल है। इसका मार्केट काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस सेक्टर को भी पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए अगर मेडिकल डिवाइसेस की नॉलेज आपके पास है तो आप एक स्मार्ट बिजनेस प्लान तैयार करके इस बिजनेस में कदम रख सकते हैं। नंबर 4 पर है फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग। फर्टिलाइजर्स प्लांट्स को सभी जरूरी न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। और इंडिया एक एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री है, इसलिए यहाँ फर्टिलाइजर्स की डिमांड भी काफी हाई रहती है। और जैसे जैसे फार्मर्स की एग्रीकल्चर की नॉलेज और अवेयरनेस इंक्रीज होने लगी है, वैसे वैसे उन्हें फर्टिलाइजर्स की बेस्ट यूजेस भी समझ में आने लगे हैं। और अभी तक इंडिया में फर्टिलाइजर्स